देखी छवि श्याम की में हो गई दीवानी, देखी छवि श्याम की में हो गई दीवानी, देखी छवि श्याम की में हो गई दीवानी, देखी छवि श्याम की में हो गई दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, सामना जादूगर, सामना जादूगर, सामना शाम मेरे सपने में आ गई, रात सखी श्याम मेरे सपने में आ गई, रात सखी शाम मेरे सपने में आ गई, रात सखी श्याम मेरे सपने में आ गई। माखन चुराया और मटकी गिरा गई, माखन चुराया और मटकी गिरा गई, माखन चुराया और मटकी गिरा गई, माखन चुराया और मटकी गिरा गई। उसको लगता नहीं, उसको लगता नहीं कोई डर, उसको लगता नहीं कोई डर, सावला जादूगर, सावला जादूगर, सावला जादूगर, छीन के ले गया दिल दिगर, सावला जादूगर, मेरा सावला, 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 छीन के ले गया दिल दिगर, सावला जादूगर, सावला जादूगर, सावला जादूगर, सावला जादूगर। प्रेम से बोल दो, जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। मनुष्य जीवन में भगवान का नाम ही प्रमुख है। जीवात्मा भगवान का भजन करने यहाँ दुनिया में आया है। जैसे 16,100 राजकुमारी भगवान के भजन में कारागार में भी भजन करते रही। भजन वो चीज़ है जिसे आप कहीं भी किसी अवस्था में कर सकते हो। भजन करने का कोई नियम नहीं होता है। ये तो साधन बताए हैं कि स्नान करके बैठो और इतनी माला करो, ये साधन है। वेद शास्त्रों का उपदेश नहीं है ये। शास्त्रों में तो कुछ और लिखा हुआ है। शास्त्र क्या कहते हैं भजन के लिए? भजन का कोई समय नहीं, भजन की कोई गिनती नहीं। कोई माला लेकर हो ये गए इतनो कर लियो इतनो कर लियो, गिनती नहीं करनी चाहिए। लोग माला की गिनती करते हैं, अरे इतनी माला कर ली बैठ करके हमने, तेने अहंकार कर लियो मन में कि मैंने माला कर ली। अहंकार हो गया, माला गिन रहे हो तुम, इतनी माला कर ली तुमने, माला झोली में घुमाए जा रहे हो माला को, मन कहीं और घूम रहा है, केवल उंगली चल रही है। क्या भजन कर लिया? कोई भजन नहीं किया। भजन वो है जो अंतरात्मा से किया जाता है। अंतरात्मा भजन करती है, किसी अवस्था में हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तू आया कि नहीं आया, तेने खाया कि नहीं खाया, हम नहीं, शास्त्र कह रहा है। आज्ञा है, भागवत की आज्ञा बताते हैं आपको। भागवत क्या कहती है? भागवत श्रवण करने के लिए फलाहार करना पड़ता है, जानते हैं? फलाहार करो,
फलाट उपवास करो, कथा जो भी कराते हैं वो करो, व्यास जी करो और करो, उपवास करो, कथा सुनो, है ऐसा नियम बताते। लेकिन भागवत क्या उपदेश करते हैं? वो जन्म तो ब्रह्म मन ले। भगवान कहते हैं मुझे तेरे उपवास से, मुझे तेरे नहाने धोने से कोई कुछ नहीं लेना। मैं एक बात जानता हूं कि जीव से तू कब मेरा नाम लेगा, मैं नहीं देखूंगा तू नाया कि नहीं नाया, मुझे तेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं। तू जीव से नाम कब ले रहा है? तू जिस जगह जिस अवस्था में जैसा भी है, और तू जब नाम ले लेगा उसी समय तू मेरा हो जाएगा और मैं तुझे प्यार करूंगा। बताइए कितनी बात कही है। भागवत सुनिए, भोजन करके आओ। कौन कहता है उपवास करो? भागवत कहती है अगर आप प्रेम से भोजन करके सुन सकते हो तो भोजन करके ही आना, और अगर तुम भूखे पेट अच्छा सुन सकते हो व्रत करके तो तुम व्रत करके सुनो। कथा से मतलब है भगवान को अपने नाम से, कि प्रेम से नाम तू कैसे सुन सकता है? तेरे नियमों से कोई लेना देना भगवान को नहीं है, ये शरीर की चीज है। भगवान का सब कुछ अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्था में विदो विवाह यहाँ स्मृत पुंडरीकाक्षं समाभ्याहंतर शुचि। जब भी दुनिया में तू पवित्र होगा तब होगा जब जीव से प्रभु का नाम लेगा, हरि नाम लेगा। मैं जब कई बार कहता हूं आज तो 7वां दिन है, आज और कहूंगा, कोई मान जाओगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं मानोगे तो भैया तुम जानो, मैं क्या कर सकता हूं, भगवान जाना तुम जानो। लेकिन जीव को हिलाना चाहिए, और जीव बड़ी खतरनाक होती है। मिठाइयां देख करके देखो ये जीव आहा कैसी ललचाती है। मिठाइयां देखकर, अच्छी अच्छी चीज देख करके जीव ललचाएगी। झगड़ा हो जाए तो गाली देने में देखो जीव को, किसी से झगड़ा हो जाए फिर जीव को देखो, आहा कैसे कैसे वचन निकालती है ये जीव। ये बड़ी दुश्मन है, ये जीव को ही संभालना है और कुछ नहीं संभालना। और भगवान को भी अगर तुम पाना चाहते हो तो जीव से ही बात बनेगी, जीव से, क्योंकि नाम जीव से ही लिया जाएगा, ये प्यास से नाम लिया जाएगा। संत तो यहाँ तक कहते हैं संसार में उस मनुष्य की जीव किसी काम की नहीं है जो नाम नहीं लेती। उसके मुंह में जीव नहीं है, वो क्या है? चमड़ा। हे भगवान चमड़ा, अरे तेरे मुंह में क्या पड़ा हुआ है? चमड़ा। चमड़ा अशुद्ध होता है भाई, अशुद्ध होता है चमड़ा, और ऐसा चमड़ा तेरे मुंह में पड़ा है तो तुझसे बड़ा अशुद्ध कौन होगा दुनिया में? बोल दो राधे राधे। हर समय चमड़े को मुंह में रखने वाला ये जीवात्मा, ये मनुष्य धिक्कार है इसके लिए जो इसके मुंह में हर समय चमड़ा पड़ा रहता है। चमड़ा, और चमड़े से खा रहा है जो कुछ खा रहा है, चमड़े से। चमड़ा पवित्र नहीं करेगा, होगा चमड़ा पवित्र तेरा। ये जीव पवित्र होगी हरिनाम बोलने से होगी, क्योंकि हरिनाम बोलने के लिए है ये चमड़ा। अगर शुद्ध करना है इस चमड़े को तो इसको हरिनाम इससे बोलना ही पड़ेगा, प्रभु का नाम, तो ये चमड़ा शुद्ध होगा। नहीं संत बोल गए इस जीव के लिए क्या? इसका नाम है रसना। जीव का नाम एक और है, कहते हैं रसना। पीने वाली नहीं, वो पीने वाली रसना नहीं, जीव का नाम है रसना, क्योंकि रसास्वादन करती है, रसास्वादन करती है, ये रस देती है। लेकिन संत कहते हैं क्या कि रसना तो तब लग भली। ये जीव कब तक अच्छी है ये सुन लो। रसना तो तब लग भली, रटे रैन दिन राम। बोलते बोलो राम। वो आरकसियों बोलना नहीं, अंत समय तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे पीछे और बोलेंगे कि राम राम सत्य है, वो नहीं सुन रहा है, वो गया, धिक्कार है, अब नहीं बोल रहे हो, पीछे और बोलेंगे, तू नहीं सुनेगा, तू तो गया बिना सुने चला गया। अब सुन ले, अब सुन ले, अब सुन जितना सुन सके। जीव को हिला, बोलोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, पीछे तुम नहीं सुनोगे, दुनिया चिल्लाएगी, तो क्या फायदा? तब क्या फायदा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रसना तो तब लग भली, रटे रैन दिन राम। नहीं तो काट के फेंकिए, नहीं तो काट के फेंकिए, अरे भलो न मुख में चाम। ये चमड़ा अच्छा नहीं है मुख में। अगर श्री राम नाम नहीं लिया, हरि गुणगान नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, तो तेरे मुंह में चमड़ा पड़ा हुआ है जो हर समय तेरे मुंह को अशुद्ध कर रहा है।
मेरे प्यारे, इस मुंह को शुद्ध करने के लिए नाम बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो परम ज्ञानी, बलशाली, बुद्धि के सागर हनुमान जी महाराज राम नाम की अंगूठी को सीता की खोज के लिए जब गए तो राम नाम की अंगूठी को उन्होंने, वस्त्र नहीं थे, कहाँ रखते जो राम ने दी। राम नाम की अंगूठी हनुमान सीता मिले तो तुम पहचान के लिए अंगूठी दे देना, इस पर राम लिखा हुआ है, सीता तुम्हें पहचान जाएगी। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने क्या किया, आहा कितना सुंदर समय आ गया, राम नाम की अंगूठी। और अब ये कहाँ रखी जाएगी, देखो हनुमान जी क्या करते हैं कथा में, जो मैं कह रहा हूँ कि हनुमान जी कहाँ रखते हैं, अंगूठी पर राम लिखा हुआ है। और ये जीव हर समय सोचती है इसको राम नाम का रस चखाया जाए, राम नाम का रस चखाया जाए। हनुमान जी ने वही राम नाम का रस, यानी वो अंगूठी जीव के ऊपर, मुंह में रख ली, जीव के ऊपर। दो कारण थे हनुमान जी के उस अंगूठी को मुंह में रखने के। एक तो हनुमान जी के हाथ में गदा है, ध्वजा है, तो अंगूठी को कहाँ रखे, फिर लंगोटे वाले हैं, रखने को कोई जगह नहीं अंगूठी के लिए। और राम ने कह दिया ये ले जाओ सीता को देना, खो ना जाए। हनुमान जी बोले ऐसी जगह रखूंगा जो अंगूठी खो नहीं सकती और मेरी जीभ पवित्र होती रहेगी, क्योंकि राम लिखा हुआ है, अंगूठी पर राम लिखा हुआ है, जीभ पर रखी रहेगी, न खोएगी और नाम भी जीभ जपती रहेगी, राम राम। बताइए, जोर से बोलो राम राम जी। ये कलयुग के आदमी राम राम से बहुत दुश्मनी करते हैं, बड़ी दुश्मनी करते हैं। और राम जी सोचते भाई मुझसे क्यों कर रहे हो, जरा सी बात किसी से बिगड़ जाए, अनबन हो जाए, राम राम को बंद कर देते हैं पहले, अब नहीं करेंगे इससे राम राम, इसे लड़ाई होगी हमारी, राम राम नहीं बोलेंगे अब। राम जी कहते हैं वो भले मानस भैया, लड़े तुम हो, मुझे हटा रहे हो बीच में से, मेरे बिना तुम कैसे रहोगे। राम राम बंद, राम राम बंद होते सब गड़बड़ हो जाता है। बोलो राधे राम राम जी। आहा, अनादि शब्द है ये मेरे प्यारो, राम के बिना जीवन नहीं है। राम तो आत्मा का राम है, आत्मा का नाम है। ये पहले भी था, जब राम नहीं थे तब भी राम था। राम तो अनादि है, रहेगा, और इसके बिना ये जीवात्मा अमर नहीं हो सकता है, अमर नहीं हो सकता है। प्रेम करना है कृष्ण के पास जाओ, प्रेम करना है तो कृष्ण के पास जाओ, दुनिया से तरना है तो राम के पास जाओ। दोनों के अलग अलग काम है। कृष्ण प्रेम में विभोर कर देंगे, प्रेम का प्रतीक है कृष्ण। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम दुनिया से तारता है, हाँ दुनिया से तार लेता है। राम का दूसरा अर्थ है, राम तो लड्डू है, क्या है लड्डू, राम लड्डू है, तभी तो हनुमान जी पसंद करते हैं। बोलो राधे राधे। हनुमान जी का भोग क्या है, लड्डू। आप सब जानते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, लड्डू लेके जाते हो, तो लड्डू क्यों खाता है, क्योंकि लड्डू राम है, और राम प्यारा लगता है, हनुमान को प्यारा लगता है। आपने सुना भी होगा, राम नाम लड्डू तो गोपाल नाम खीर। भैया आज तो हमने खीर खा ली, आज हमने भी सवेरे बहन जी नहीं मानी, हमको खीर खिला दी। और खीर जो होती है ना, उसमें चावल होते हैं और चावल गले को पकड़ता है। अब हम लड़ रहे हैं गले से, बोलो राधे राधे, क्योंकि हम लोग बहुत नियम से रहते हैं, कोई चीज ऐसी हम नहीं ग्रहण कर सकते जो गले पर असर करे, लेकिन प्रेम में आकर तो सब चलता है। बोलो राधे राधे। राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, हरि का नाम मिश्री, हरि का नाम मिश्री तो घोर घोर पी, घोर घोर पी जो हनुमान पीते हैं, मीरा पीती है, सभी भक्त उसी को तो पीते हैं। शरीर तो नाशवान है, अपवित्र है, मलमूत्र है इसके अंदर, ये तो माटी है, ये तो जल जाएगी, ये कुछ नहीं है। साथ में तो एक ही चीज जाएगी, उसका नाम है हरि नाम। वो साथ में आया था तेरे, वही आया था, वही साथ तेरी रक्षा कर रहा था, और जाएगा तब भी वही साथ जाएगा, और कोई नहीं। नाम हरि का तू जप ले बंदे, अरे नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए
फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। हरि बोलो, नाम जप लो। क्या हो और वहां से क्या तो लाया बंदे, ओ वहाँ से क्या तू लाया बंदे, अरे यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। हम हरीला जपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। आए फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। और ये शरीर का इतना अपमान करता है, ये सुंदरता के ऊपर फूला नहीं समाता। सुंदरता ये सब कुछ नहीं है, मिट्टी है, सबकी मिट्टी है। क्यों कहता है मेरी काया, क्यों कहता है मेरी काया, अरे काया का ये गुमान क्या, काया का ये गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, चाँद सा सुंदर ये तन तेरा, अरे मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। दर्पण देखते हैं, दर्पण कितने सुंदर है। जवानी में ज्यादा दर्पण देखा जाता है, सीता वो छोड़ा, ध्यान से सुनो। जवानी में दर्पण तो लोग देखते हैं हम कितने सुंदर हैं, लेकिन सुंदरता नहीं है, ये चमड़ी की सुंदरता देख रहे हो। अगर असली सुंदरता तुमको देखनी है कि तुम कैसे हो, तो कृपया एक्सरे वाले के पास चले जाना, हॉस्पिटल में जो एक्सरा करता है, उससे ये बोलना कि तू मेरे मुंह का एक्सरा कर दे, मेरे मुंह का जरा एक्सरा करके दिखा दे। जब वो मुंह का एक्सरा तुम्हारा करेगा एक्सरे वाला, और फिर उस एक्सरे को देखना तुम कितने सुंदर हो, डर के मारे भाग जाओगे। एक्सरा देख करके इतने सुंदर बदसूरत हो तुम, तुम्हारे अंदर जो छिपा हुआ है ना, उस एक्सरे को देखना, हाय मैं तो भूत हूँ, वो भूत दिखाई देगा। तुम नहीं हो, एक्सरे में भूत है, हड्डी है, मांस है, कुछ नहीं है, एक्सरा बताएगा कितना सुंदर है। क्यों कहता है मेरी काया, काया का ये गुमान का, काया का ये गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, अरे मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में ये तन तेरा, हाँ मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। हम हरी नाम जपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। रे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। पीछे पछताएगा। डर के मारे बोल लो, डर के मारे कि तुम नहीं भूत हो, बोलो तुम नहीं एक्सरे वाले भूत हो, तो बोलो राम राम जी। तुम डर नहीं रहे हो, और मैं सत्य कह रहा हूं, डरो, डरना चाहिए। जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वो दुनिया में इंसान नहीं है। जिसने अपने को नहीं देखा मैं कौन हूं, औरों को देख रहा है। हाँ, अपने को देख, तू कौन है पहले, अपने कर्मों को देख, तूने क्या किया है। दूसरे पे उंगली क्यों उठाता है? जब दूसरे पे ऐसे करेगा तो बाकी जो उंगली है ना, वहां तो एक जा रही है, तीन तेरी तरफ आ रही है, तू ज्यादा गलत है। बोलो राधे राधे।
3 उंगली तुम्हें दिखा रही हैं, उसको 1 दिखाओ, तुम्हें 3 दिखाएंगे। ऐसे अपनी तरफ देखो। क्या कहना, दुनिया में आए हो, हरि नाम के बिना तो गुजारा नहीं हो सकता है, हरि नाम तो बोलना पड़ेगा। आज की कथा 7वें दिन की कथा है, बहुत प्यारी कथा है, श्रवण करें। 16,100 राजकुमारी जाकर कन्हैया ने उनको उद्धार कर दिया। कान्हा बोले, हे देवियों, राजकुमारियों, आपके माँ बाप, आपका जो राज है, आप ऐसा करो, मैं पहुंचा के आता हूँ आपको, जहाँ की आप रहने वाली हैं, मैं आपका राज जहाँ भी है वहाँ आपको पहुंचा देता हूँ। और देवियों, मेरे साथ सब चलो, अपने अपने घर बताओ, मैं छोड़ के आऊंगा। राजकुमारी परम भक्त हैं, ज्ञानी हैं। गोपियों की कथा कल आपने सुनी थी, अगर ध्यान हो तो कल की कथा का, जब ये कृष्ण के पास गई, कृष्ण कहा जाओ तुम 12 बजे आइयो, अपने घर जाओ, बच्चों को पतियों को देखो, या वन में क्यों आइयो, महाराज के लिए। ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं, तुम सब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा। तो ये क्या बोली, गोपी वहां वन में से नहीं गई थी, कृष्ण के कहने से नहीं गई, तो भगवान मिल गया, क्या होता हो जाएंगी, इनको भी भगवान मिल गया, और ये बड़ी बुद्धिमान और भक्त है। बोली, हमारा कोई नहीं दुनिया में, ठाकुर जी अब हमारा कोई नहीं तुम्हारा। यही तो कहलवाना चाहता है वो इंसान से, कि ये जीव अहंकार को छोड़कर एक बार मुझसे ये कह दे, मेरा कोई नहीं, बस तुम उसी समय भगवान के प्यारे बन जाओगे। जिसका कोई नहीं होता, उसी का तो होता है वो। 16,100 राजकुमारी कहती, हमारा तो कोई दुनिया में है नहीं प्रभु, तब आपकी मर्जी है, चाहे छोड़ो चाहे रखो। कृष्ण बोले, अरे जब कोई नहीं, मैं हूं ना। भगवान बोले, मैं हूं। वो तो कहते हैं, दुनिया जब तुझे ना सहारा दे, मेरे पास आ जा, मैं छाती से लगाऊंगा, तू मेरा है, मेरी आत्मा है, दुनिया की नहीं है, तू मेरी है। सबको कहते, चलो चलो राजकुमारियों, मेरे घर चल। ऐसा देखा कोई दुनिया में भैया? द्वारिका में जब प्रवेश किया तो भैया पुरुषों की बारात तो बहुत देखी, पुरुषों की बारात, स्त्रियों की बारात आ रही है। इतनी 16,000 राजकुमारी पीछे चल रही हो, हैं, द्वारका में प्रवेश कर रही हो। बलराम ने देख लिया, बलराम बड़ो भैया, पता नहीं था ना क्या हो गया है। बलराम बोले, ओ कन्हैया, अब कहा करके आ गो, ये कौन है, रुको आ जा रहा है, इनको कहाँ से ला। बड़े समझदार है बलभद्र जो है, बड़े भैया है। कृष्ण को बोले, अरे रुक रुक, अंदर क्या जा रहा है महलों में, पहले बता ये कौन है, ये तेरे पीछे क्यों आ रही है। गोपी तो ब्रज में घूमती थी ठाकुर जी के पीछे, लेकिन ब्रज तो नहीं है, द्वारिकाधीश राजा है, द्वारिकाधीश है। ये बताइए क्या हुआ, ये सब कहाँ से आई। भैया कथा सुन लो, जो हुआ है वो बता देता हूँ, सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे। अब ये कहते हैं हमारा कोई नहीं, तो भैया आप मेरा स्वभाव जानते हो, जिसका कोई नहीं होता मैं रहता हूँ ना उसका, तो ये बात तो है। बलराम बोले, पर बाबरे कन्हैया मेरे भैया, ये बता इतनी राजकुमारियों को घर में कैसे रख लेंगे, दुनिया क्या कहेगी। ये कृष्ण कहाँ से राजकुमारियों को ले आए, महलों में रखता है, ऐसे नहीं रखते किसी को महलों के अंदर, मैं तुझे कलंक नहीं लगने दूंगा। बलराम बोले, अब तू इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तेरा नियम है, क्षण में आ गया उसे नहीं छोड़ता है तू। तो बलराम बोले, मैं सहारा दूंगा। बलराम कहते हैं 16,100 राजकुमारियों से पहले तेरा विवाह कराऊंगा द्वारका में धूमधाम से। इन सभी राजकुमारियों से बलराम ने द्वारका में भगवान कृष्ण का विवाह कराया धूमधाम से। तब जाके बलराम ने महलों में जाने दिया कृष्ण के साथ कि अब जाओ, कोई चिंता नहीं। विधि जब पूरी हुई, विवाह संस्कार हुए, तो भगवान की कितनी रानी पटरानी हो गई, 16,108। इतनी रानी पटरानी जिसके हों, और उस कृष्ण के लिए भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण जैसा योगी कोई नहीं। योगी है भैया, इतनी रानियों के बीच में रहने वाला कृष्ण योगी है। योगी क्यों है कि कृष्ण का स्वभाव है, परमात्मा है वो क्या प्यार नहीं करता किसी से, केवल भक्ति से प्यार करता है। और भक्त चाहे कोई हो, रानी हो या कोई और हो, कहीं हो, कैसा भी हो, वो नहीं देखेगा कौन है, वो ये देखेगा इसमें भक्ति कितनी है, और भक्ति है तो मेरा है। भक्ति का वास ही भगवान के चरणों में वास देता है, भक्ति से ही कोई भगवान का हो सकता है। भागवत का जो सार है, तुमने 7 दिन भागवत सुनी है, लेकिन भागवत का जो अर्थ है, भागवत क्या है, एक श्लोक में सुखदेव जी बता देते हैं राजा परीक्षित को। एक श्लोक बोल करके पूरी भागवत हो जाती है। ब्रह्मा को 4 श्लोक बोल करके भगवान ने भागवत कह दी। 4 श्लोक बोले थे ब्रह्मा को और पूरी भागवत हो गई।
लेकिन सुखदेव जी ने एक श्लोक बोला था राजा परीक्षित को, 11वें स्कंद में एक श्लोक सुनाया और भागवत का जो तत्व है कि भागवत क्या है एक श्लोक में बता दिया। अर्थ क्या है भागवत का, एक श्लोक में 18,000 श्लोक है, एक में कह दिया सारा तत्व क्या है भागवत। ध्यान से सुने, भागवत यानी भगवान कृष्ण का ये स्वरूप है भागवत, ये कृष्ण है। और कृष्ण का स्वभाव कैसा है, साधवो हृदय मह्यम, जो अभी कथा में कह रहा था उसका ही श्लोक है कि किससे प्यार करता है वो, उसे क्या चाहिए कि साधवो हृदय मह्यम साधवो हृदय त्वम मदन्यता ते ना जानन्ति और ना हम तेभ्यो मनागपि। भागवत में कृष्ण कहते हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं, भगवान कहते हैं संसार में जितने भक्त हैं जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे अपने भक्तों की मन की बात को मैं तत्काल तुरंत पढ़ लेता हूँ, मेरा भक्त क्या चाह रहा है। आप भक्त को कहने की जरूरत नहीं भगवान से, याद रखना अगर तुम्हें सच्ची भक्ति है तो कृपया भगवान को आप कहना मत, उसे पता है तू क्या चाहता है। वो दो राधे राधे, तेरी सच्ची श्रद्धा, तेरा सच्चा संकल्प, तेरी सच्ची भक्ति भगवान को बता रही है कि तुझे क्या चाहिए। और भगवान ने सुन लिया, भगवान को पता है मेरा भक्त क्या चाहता है, मन की बात को पढ़ता है, भक्तों के मन की बात को भगवान पढ़ता है और भक्त भगवान के मन की बात पढ़ लेता है, दोनों बराबर हैं। अगर भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भी उस भक्त की भक्ति करता है। गीता भी कह रही है, उधर गीता कह रही है एक बात, वहां भी कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि दुनिया में जो मेरी भक्ति करता है तो मेरा भी कर्म है मैं उसकी भक्ति करूं। यो यथा माम प्रबद्धन्ते तांस्तते भजाम्यहम्, गीता का श्लोक है। जो दुनिया में मुझे भजता है, जिस तरह भजता है अर्जुन, मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूँ, उतना ही और वैसे। कितना दयालु है भगवान बताओ, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने अगर उसको याद किया, भजन किया तो वो भी वहां से तुझे याद कर रहा है। बोलो राधे राधे। जितना प्रेम तुम कर रहे हो उतना ही तुमसे परमात्मा कर रहा है। फर्क इतना है कि वो तुझे देख रहा है और तू उसे देख नहीं सकता, वो अदृश्य है, वो अदृश्य है। प्यारी कथा है। भगवान का इतना बड़ा परिवार हो गया, कृष्ण का महायोगी है, योगेश्वरी न कृष्ण है ना, भगवान योगी है। और कितने बच्चे राजकुमार कितने होंगे जब इतनी रानी है, पटरानी है। कहते भगवान कृष्ण के जैसा परिवार किसी का नहीं था इतना बड़ा, यानी कि 16,108 रानियां और उनके बच्चे कितने भागवत के अंदर, एक एक रानी पटरानी के यहाँ 10-10 राजकुमार हैं कृष्ण के, एक एक रानी के 10-10 राजकुमार। बताइए ये कहाँ जा रही है भैया, ठाकुर जी का जो वंश है कहाँ जा रहा है, कितना बड़ा फैल रहा है। कितने बच्चे हो गए कृष्ण के, एक रानी के 10-10 बेटे। हा, यदवंश कैसे बढ़ रहा है। और जब कृष्ण के बच्चे जवान हो गए, शादी के लायक हो गए और कन्हैया ने जब विवाह किया तो भागवत में लिखा है पुत्र वधू जब आई हैं उन सब की, पुत्र वधू 10-10 राजकुमार की, जब पुत्र वधू आई उनके भी 10-10 राजकुमार हुए सबके भैया, 10-10 बेटे। बताओ, बेटे भी 10-10, पोते भी 10-10, एक एक रानी के 56 करोड़ यादव। द्वारका में 56 करोड़ यादव, कितना बड़ा परिवार कृष्ण का हो गया। फिर भी वो किसी से प्यार नहीं करता, यानी प्यार नहीं करता। बेटे हैं, पत्नी है, भगवान है ना, भगवान है। भगवान तो भक्ति से प्यार करता है, उसका और कोई नाता ही नहीं है। भगवान का कोई नाता नहीं है। रामायण में एक चौपाई आती है राम जी के लिए, राम जी कहते हैं कि राम केवल प्रेम प्यारा। राम अगर प्यार करता है तो प्रेम से और भक्ति से प्यार करता है, किसी से प्यार नहीं करता राम, क्योंकि भगवान है वो। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। नाम देखा, नाम देखा, बोला करो, बोला करो, उसी समय बोला करो। भगवान कहते हैं मैं केवल भक्ति से प्यार करता हूँ, मेरा कोई प्रिय नहीं, कोई शत्रु नहीं है। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले अरे कोई जानन हारा, जान ले कोई जानन हारा। इस दुनिया में
जानने वालों की कमी है कि वो क्या चाहता है परमात्मा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ प्रत्यक्ष है वहाँ प्रमाण क्या देना, आप ही देखो ना। भगवान तुमसे प्यार करते थे, तुम लोगों से। गोपाल जी, व्यास जी तो नहीं आ सकते, व्यास की क्या औकात है तुम्हारे बीच में आ जाए और वो कथा कर जाए। किसी व्यास की मजाल नहीं है जो पार्क में आ जाए कथा कर जाए, किसी की नहीं है। खाना है जब वो भक्तों को देखते हैं, नहीं भक्तों में प्यार बांटना चाहिए, बहुत दिन हो गए, तो वो आते हैं चल के अपने भक्तों के पास, भक्त याद करते हैं और भगवान आ जाते हैं। ये चमत्कार है। आपने भी नहीं सोचा यहाँ व्यास जी आएंगे कथा करेंगे, पता ही नहीं आपको, मुझे भी नहीं पता यहाँ कथा होगी, मुझे भी नहीं पता यहाँ कथा होगी। जब मुझे नहीं पता करने वाले को तो और को तो पता ही क्या होगा। बोलो राधे राधे। मुझे नहीं पता था कथा होगी, ये उसका प्यार था। आप भक्त हैं, भक्ति से ठाकुर जी आए आपके बीच में विराजमान होकर के, और ठाकुर जी आपको प्रेम रस पिला रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। पर तुम जय बोल दिया करो बस, इतना मेहरबानी मेरे ऊपर कर दिया करो, इतना आशीर्वाद मुझे दे दिया करो। आप लोग सब मिल के आशीर्वाद दिया करो। देख लो, आशीर्वाद मांग रहा हूँ मैं तो आपसे, आशीर्वाद की भीख मांग रहा हूँ। हाँ, पहले माताएं, एक बड़ी बूढ़ी माता थी हमारे प्रदीप शर्मा जी, चली गई, स्वर्गवास हो गया। वो बड़ा प्यार करती थी, मेरे सर पे हाथ फेरती थी। अब वो जहाँ भी हो ना मुझे प्यार करे देख रहे होंगे, ये तो वही व्यास जी है। मैया आती थी, मैं कहा मेरे सर पे हाथ फेर दो। वो माता कैसी याद आती है मुझे, बड़ी बुजुर्ग थी, बैठती थी। देखिए, अच्छे कर्म करें ठाकुर जी के, बड़ा अच्छा लगता है। हाथ जोड़कर आप लोग श्रोता हैं, मैं आपके सामने व्यास बड़ा नहीं हो सकता, आप श्रोता हैं, आप महान हैं, आप पूजनीय हैं। मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए, मुझे आपकी आरती करनी चाहिए, आप सबकी आरती करनी चाहिए। और तुम मेरी करते हो, बताओ कितना गलत होता है। बोलो राधे राधे। लेकिन मेरी नहीं करते हो, ठाकुर जी की करते हो। बोलो राधे राधे, ठाकुर जी की करते हो। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, आज सुदामा जी के लिए बोला था मैंने कि सुदामा की कथा करेंगे, बहुत प्यारी है। जो कृष्ण के बाल्यावस्था के मित्र हैं, लेकिन गुरु ने शाप दे दिया तो दरिद्र हो गए थे। दरिद्र। अच्छा, वेद शास्त्रों की अगर आपको मैं बताऊं कि दरिद्र किसे कहते हैं वेदों में, ये तो दुनिया की बात है भाई, धन नहीं है, गरीब हो गया, बेकारी हो गया, ये बात दुनिया की है कि दुनिया की दौलत नहीं तो गरीब है। लेकिन वेदों शास्त्रों में गरीब कौन है और अमीर कौन है, जरा वो सुन लो। शास्त्रों की बात सुनना ध्यान से। गरीब किसे कहते हैं भगवान की नजर में? भगवान की नजर में सबसे बड़ा गरीब वो है जो भगवान को भूल गया है। बोलो राधे राधे। जो भगवान को नहीं नाम लेता, भगवान का दुनिया में ही पड़ा हुआ है, जैसे कीड़े मकोड़े की तरह जन्म हुआ था, कि मर जाएगा। कभी नहीं सोचा कि कोई और भी है जिसने मुझे भेजा था, जिसने मुझे भेजा था उसको याद नहीं किया। वो सबसे बड़ा गरीब है दुनिया में जो भगवान से दूर हो गया है। जीते जी, जीते जी। और अमीर कौन है दुनिया में सबसे बड़ा? जो भगवान को रोज याद करता है, रोज ठाकुर जी का रोज ध्यान करता है, रोज भगवान को मनाता है। जब याद भगवान किया जाए, जब ही भगवान का स्मरण कर लेता है, भगवान की नजर में वो सबसे बड़ा अमीर है। बोलो राधे राधे। और फिर भी ये इंसान अमीर ना बने और कीड़े मकोड़े की तरह मर जाए तो भैया हम क्या करें? बोलो राधे राधे। जन्म ले मर जाए, पशु पक्षी भी लेते हैं, मर जाते हैं बेचारे, कीड़े मकोड़े मर जाते। इंसान भी वही है, अगर ये कर्म नहीं किया तो कीड़े मकोड़े की तरह अगला जन्म भी 84 लाख में ऐसे ही भटकेगा। मनुष्य जीवन भगवान नहीं देगा क्योंकि भजन नहीं किया, भजन नहीं किया। सुदामा शाप लगा, दरिद्र हो गया, लेकिन प्रसन्न रहता, बिल्कुल कृष्ण जैसा स्वभाव है। जैसे भगवान का स्वभाव होता है ना, कोई दुख नहीं सता सकता भगवान को, कोई संसार का कोई दुख नहीं कि भगवान के पास पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही सुदामा भिखारी होकर, दरिद्र होकर नहीं समझते दुख क्या चीज होती है। बच्चे हैं, पत्नी है, पत्नी जो है ना, पत्नी सुदामा बड़ी ज्ञानी है। अगर पति ज्ञानी है तो पत्नी भी ज्ञानी है। नाम है सुशीला, सुशीला नाम है तो सुशीला ही है वो। उसकी वाणी बहुत प्यारी है। और देखिए, जिसकी वाणी से पति प्रसन्न रहे, आहा, क्या कहना उस बहना का, उस मैया का, उस बेटी का, क्या कहना जो जीव से जब वाणी बोले पति को बस में कर ले, बोलते ही राधे राधे।
क्या बात है उस माँ बहन की कि वाणी बोली और पति बस में हो जाए। बोलती वाणी से बस में करना, ये चमत्कार है। सुदामा की पत्नी जब वाणी बोलती है, बड़ी ज्ञानी है, बड़ी सुशील है, नाम भी सुशीला है। सुदामा भीख मांग के लाते हैं। कृष्णस्य सखा कश्चिद ब्राह्मणो बुद्धि उत्तमा। भागवत में जो कथा आई सुना रहा हूं आपको, वेद व्यास जी ने नाम नहीं दिया पहले कि सुदामा की कथा कह रहे हैं। क्या इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? कृष्णस्य सखा कश्चिद, एक कृष्ण का सखा है, बाल्यावस्था का मित्र है, बचपन का, और एक ब्राह्मण है। इतना इशारा किया है व्यास जी ने, ब्राह्मण है वो। इतना कहने पर दुनिया को पता लग जाएगा कि बचपन में कृष्ण ने किससे मित्रता की थी, कौन था वो ब्राह्मण। बोलो सुदामा जी महाराज की, सबको पता लग जाएगा। इतना कहते हैं कृष्णस्य सखा कश्चिद ब्राह्मणो बुद्धि उत्तम वृत्ति इंद्रिया अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा प्रशांत है, प्रशांत। एक तो होता है शांत, एक तो होता है शांत, एक होता है प्रशांत। शांत सागर, शांत समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, लेकिन प्रशांत महासागर में कभी ज्वार भाटा नहीं आता। वो हमेशा प्रशांत रहता है, कभी ज्वार भाटा नहीं आता। ऐसे ही सुदामा कभी गरीबी से घबराता नहीं, कोई दुख सुख सता नहीं सकता सुदामा को। भीख मांगने जाता है, नहीं मिलती तो भी खुश है, नहीं मिलती नहीं मिलती तभी खुश है। एक दिन पत्नी बोली, 3 दिन हो गए, ये पत्नी आप जाते हो भिक्षा लेके नहीं आई, देखो बच्चे भूखे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। सुदामा बोले एक काम करो, बच्चों से कह दो ये दुनिया वाले ना महीने में 2 एकादशी रखते हैं, 2 दिन भूखा रहते हैं, तो देवी तुम ऐसा समझ लो कि भगवान ने रोज एकादशी भेजी, रोज हम रोज एकादशी कर रहे हैं, हम रोज व्रत कर रहे हैं, ऐसा समझो। ये मत कहो भूखे मर रहे हैं, ये सोचो एकादशी कर रहे हैं रोज। पत्नी बोली पतिदेव हम तो समझ लेंगे, बच्चे नहीं जानते एकादशी, ये भूखे मर रहे हैं। एक काम करो, आप मेरी बात मानो, एक बार द्वारिका चले जाओ, मेरे देवर के पास, मेरे कन्हैया के पास एक बार चले जाओ, भंडारा भर देंगे, मेरे कहने से आओ। जब सुदामा बोले रोज कहती है द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, एक दिन मन में आ गया चल देवी। पत्नी जब कोई ज्यादा जिद करे और कोई सही बात कह रही है पति से तो मान लेना चाहिए, बोल दो राधे राधे, जोर तो वाला। अगर कोई पत्नी सही बात कह रही है भैया, बार बार कह रही है, तो पतिदेव का घर में मान जाए, मानना चाहिए पत्नी की बात को। लक्ष्मी है वो, अर्धांगिनी है और अच्छी बात कह रही है। सुदामा को मानना पड़ा, सुदामा को, देवी जा तो रहा हूँ लेकिन जाने के लिए वो द्वारकाधीश है, वो राजा है, वो राजा है, क्या ले जाऊं, कुछ भी तो नहीं है। कभी चावल लाती हूँ मांग करके, चावल घर में नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इतनी भिखारी बन गए कि दाना तक नहीं। सुशीला बोली मेरी जो पड़ोसन है ना, मेरी बहन, वो बड़ी अच्छी है, मैं मांगने जाऊंगी वो दे देगी, तेरी इच्छा है देवी। पड़ोसन से चावल मांग के आई, चावल लाई पड़ोसन से। हे भगवान, तुम भी भगवान से कहना, हे भगवान पड़ोसी अच्छे देना, पड़ोसी अच्छे देना। विपदा आए तो ऐसे काम आ जाए जैसे सुदामा की पत्नी थोड़ी देर में चावल मांग के लिए आई और दे दिए। यहाँ तो पड़ोस में ऐसा कलयुग आएगा भैया, अगर एक गिलास पानी की जरूरत पड़ गई तो पड़ोसी ना देवो, बोलो राधे राधे, कहेगा हम तो जानते नहीं, न जाने कौन आ गया, पड़ोस में ही नहीं जानते कौन आएगा, कैसा युग आएगा बता। पड़ोस में रह रहा है कोई पर जानता नहीं है कौन है। हे भगवान कैसा युग आ गया, कैसा युग आ गया। अरे हम किसी से मिलने जाते हैं तो बड़ी बड़ी कोठियों में ये काम ज्यादा होता है, हम बैल बजाते हैं, देखते कोई दिख जाए, भैया ये उसका घर है क्या, बैल बजाओ जी, पूछ लो, मुझे नहीं पता कौन है। अरे भगवान तुम साथ में रहते हो, तुम्हें नहीं पता ये कौन है, कैसा जमाना आ गया बताओ, पड़ोसी का नहीं पता। भगवान के सुदामा देखिए, पड़ोसन हो, पड़ोसी अच्छा हो, दिन अच्छे कट जाएंगे। वेदों की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद शास्त्रों की बात है। पड़ोसी अच्छा हुआ, जीवन अच्छा कट जाएगा। 2 तरह के लोग तुम्हारे पास रहते हैं, 2 तरह के। एक तुम्हारे पास पड़ोसी है, तुम्हारे दुख दर्द में काम आएगा, तुम्हारे साथ जाएगा दुख दर्द में।
एक का नाम है अड़ोसी। एक अड़ोसी भी रहता है जो हर समय बात बात पे लड़ जाएगा, ये पानी क्यों कर दिया हमारी कोठी की तरफ तुमने, गाड़ी क्यों कर दिया आपने, गाड़ी हटाओ, हटवा लो भैया, प्रेम से कह दो, देखोगी थोड़ा उधर लगा लो, ना ना मेरे तरफ दरवाजे के आगे गाड़ी लगा दी, पानी पानी कर दिया। अड़ो मत भाई, अड़ोसी मत बनो, चड़ोसी बनो। बोलो राधे राधे। एक दूसरे का साथ दो, मेरे हिंदुओं, मेरे सनातनियों, एक हो जाओ। एक रहोगे तो नेक रहोगे। एक करने के लिए भाग मत कर रहे, सब आओ। और हमारे जैसे बात चिल्लाते रहते, हमारी कोई सुनता ही नहीं। बोलो राधे राधे। हम कहें कलश उठाओ, कोई आता ही नहीं। हाँ, कोई आता नहीं। हाँ, ऊपर कहेंगे हमसे तो कहा ही नहीं है। हाँ, बोलो राधे राधे। ये कैसा जमाना आ गया। नहीं तो जहाँ धर्म की बात आए, पता लग जाए कोई धर्म का काम है, सनातनियों को दौड़ के जाना चाहिए। जाओ ना, एक बार जाओ ना, गुरुद्वारे जाओ ना, गुरुद्वारे में जाके देखो ना क्या होता है, कैसी सेवा है, कैसी एकता है, कैसा आनंद है गुरुद्वारे में। हाँ, इसे सेवा कहते हैं। हम यहाँ व्यास जी देखते रहे भैया, व्यास जी 1 घंटा पहले बैठ जाते हैं आकर के, और सोचते आराम से चलेंगे, 1 घंटा कथा निकलने दो, भीड़ आने तो जब चलेंगे। बोलो राधे राधे। जमाना ऐसा आ गया है। कोई बात नहीं, चावल दे दिए, चावल की पोटली सुदामा चल दिए। सुदामा जी जब पहुंचे, छाले पड़ गए, द्वारका नहीं आई। एक नदी और आ गई, मल्लाह बन के कृष्ण आए, नाव लाए, सुदामा को खुद पार किया। बताया नहीं कि मैं वही हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है, पर सुदामा को पार लगा दिया। सुदामा पार लगा दिया तो पूछा मल्लाह भगवान से, भैया द्वारका कहाँ है? वो तो बहुत दूर है। भगवान ये और कह गए, तुम तो नहीं पहुंच सकते हो, बहुत दूर है विप्रदेव, आप नहीं पहुंच सकते। भैया मेरे तो पैर ही छाले पड़ गए, मैं कैसे पहुंचूंगा? क्या नहीं पहुंच पाओगे? भगवान ये और कह गए, मल्ला भगवान बहुत दूर है। अब तो हार मान गया सुदामा। वही पेड़ था, एक वृक्ष था, छाया हो रही धूप थी, और हाथ जोड़ के भगवान के और वृक्ष के नीचे सो गया। सुदामा भगवान का नाम लेकर के सोया। हमने कथा में पहले भी कहा था, रात को सोने वाला अगर सोने से पहले भगवान का नाम लेता है तो सवेरे तक वो जीवित रहेगा, जगेगा, अगला दिन सूरज जरूर देखेगा वो। लेकिन जिस दिन भगवान नहीं कहा, उसमें कोई भी वो दिन हो सकता है जो अगले दिन का सूरज ना देख पाए। भगवान तो बोला नहीं, वो तो साथ में है नहीं, अब तो कर्म गति भुगतनी पड़ेगी। लेकिन भगवान इतना चमत्कार तो करते कि नाम जिस दिन ले लिया है उस दिन की गारंटी भगवान की है। बोलो राधे राधे। सोते हुए भगवान, जागते हुए भगवान। जागते हुए भगवान बोलोगे तो उस दिन बाल बांका नहीं होगा, वो दिन भगवान अपने आप संभालेंगे। और रात को सो गए तो सपने में भूत नहीं आएंगे। बोलो राधे। नहीं तो कई लोग कहते हैं व्यास जी बड़ा भयानक सपने आए, सपने में डर लगे। कईयों को सपने में बहुत डर लगे, डर तो लगेगा। तुमने भगवान को नाम ना बोलो तो वो तो आएंगे भैया, डर पाएंगे आकर के तुमको ईश्वर के भजन के बिना। हाँ, सपने में भी डर पाएंगे। इसलिए ये कथा है, शास्त्रों में लिखा है। सुदामा जी चल दिए, सो गए, चलेगा वो तो पाँव में झाड़े पड़े, सो गए। क्या कह के सोए थे? भगवान का नाम ले। भैया तेरी पूजा ने हमारे बस की तो है नहीं। हम शीतल चाह पसे धुआं, ठंडी चले बाजार। शीतल वृक्ष है, ठंडी हवा चल रही, मैं तो सो रहा हूँ। फटी होती एक थी, आधी पहनी आधी ओढ़ी थी, उसे उड़ के सो गई। ठंडी चले बाजार, तोय दिखे सो करियो कृष्ण। अब तोय दिखे सो करियो कृष्ण। अरे मैं तो सो पानो पसार। भैया मैं तो सो रहा हूँ, अब तो दिखे सो करियो। ये कह के सो गया और भगवान को दिख गया, अब नहीं आ सकता। द्वारका में कृष्ण कहते हैं मेरा ब्राह्मण, मेरा मित्र है, मंत्री जाओ, बहुत दूर नदी किनारा है, जल्दी पहुंचो। और सोते हुए सुदामा को, ब्राह्मण को उठा के लाओ, यहाँ सुला दो। भैया थोड़ी देर में पहुंच गए, वो तो भगवान के पार्षद है। थोड़ी देर पहुंच गए और उठा लिया सोते हुए सुदामा। 4 गए थे, चारों ने उठा लिया और उड़ा करके ले आए आकाश मार्ग से। थोड़ी देर में वो लाके सुला दिया, जोड़ी पे सुला दिया। सुदामा को सवेरे जागा तो क्या देखा? सोने के महल है, सोने के द्वारका है, नदी किनारे सोया था, वृक्ष के नीचे सोया। ये सब क्या हो गया? भैया द्वारपाल थे, उनसे बोले ए द्वारपाल, ए भैया भैया कोई नगर है? अरे नगर नहीं, ये द्वारका धाम, द्वारकापुरी। द्वारका आ गई? अरे मैं तो नदी किनारे था, द्वारका कहाँ से आ गई? द्वारका है।
सोने की सुरमई द्वारका, भैया राजा रहता है कोई, इसलिए पूछ रहे हैं कहीं मेरे मित्र की तो नहीं है ये, वही तो नहीं आ गया, कोई राजा है? हाँ जी राजा है, तो नाम बताओ। श्री श्री द्वारपाल बोले महाराज सुनो, श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज द्वारकाधीश कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुदामा बोले वो नहीं, मेरा याद नहीं है, 2.5 अक्षर का वो, मेरे यार का तो नाम 2.5 अक्षर का, वो तो कृष्ण है। अरे भैया तुमने लंबा कर दिया, ये तो कोई और है, तुम तो 1000 गा रहे हो भैया, मेरे कृष्ण के आगे तो ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। फिर भी अगर मेरा ही मित्र है तो जाके कह देना एक बार, अगर वो है तो कहना, अरे मेरे बारापन का यार कन्हैया, मेरे बारापन का है यार कन्हैया, मनमोहन से यारी है मेरी, मनमोहन से अरे मेरी यारी है, प्रतिहारी है मंत्री, प्रतिहारी श्री कृष्णचंद्र पर कर दो खबर हमारी है, कर दो खबर हमारी है, हमारी खबर कर दो। और कितना कह देना, अरे द्वारपालो भाई कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। ओ भटकते 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 यहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ना सिर पे पगड़ी ना तन पे जामा, और बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मेरे सखावत नसीब आ गया, मेरे सखावत नसीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है। सुदामा आपने बहुत देखे होंगे जगरातों में, ये है भागवत के सुदामा, इन्हें कहते हैं सुदामा। वो जगराते वाले बुराई नहीं करता, वो सुदामा नहीं होते, ये सुदामा है सच्चा यार। मेरे बाल गोपाल भागवत में जो ठाकुर बन गए, इनका जीवन देखना, ये बच्चे क्या करके दिखाएंगे। आज ठाकुर है सुनो ही चले आए लगाया तुम्हारी तो बड़ा ही अचंबा, तुम्हारी तो बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, बराबर में अपने अपने सुदामा बिछाए और चरण आंसुओं सामने बुलाए, ओ चरण आंसुओं सामने बुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, अब खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। श्री राधे श्याम। बैठिए, बड़ा प्यारा
थोड़ा प्रसंग है, सुना दो। फिर चावल चढ़ाना, आप लोग सब चावल लाए हैं, वो समय भी देंगे। भगवान की पूजा होगी, छोटा कथा है थोड़ी सी। द्वारपाल गए, महाराज ऐसा ब्राह्मण कभी नहीं देखा, सर पर पगड़ी नहीं, ब्राह्मण के पाँव में चरणपालिका नहीं है, धोती पड़ी हुई है, धोती पड़ी। शीश पगाना जगह तनो पे प्रभ, जाने को आए बसे कही ग्रामा। धोती पटी सी लटी दोपटी और पाही उपहन की नहीं सामा। द्वारे खड़ा ध्वज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। आपका धाम पूछ रहे हैं, सुदामा नाम बताते हैं। तो भगवान गए, भगवान ने स्वागत किया, बैठाया, चरण धोए, और चरण धोकर के ठाकुर जी ने तो रोए हैं, कृष्ण जो है जल नहीं मंगाया, रोए। रो करके क्या कहा, मेरे यार, हे मेरे सुदामा, मेरे भैया, तू कहाँ चला गया? मैं तरस गया तेरे दर्शन के लिए, तेरे पाँव चंदी हो रहे कांटों से। अरे सुदामा, इतना दुख पाया तूने, मुझे याद नहीं किया, मेरे पास आया नहीं। काहे बिहार विवाहिन के पद कंटक जात गढ़े पुन जोई। पद कंटक जात गढ़े पुन जोई, काहे महादुख पायो सदा। तुम आए इते ना किटे दिन कोई। एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल से पग धोए। आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोए परमात्मा ने। आंखों के आंसुओं से धोए। लग्गी तैयार करने की, लग्गी है दादरा, ये दादरा बजेगा, बताओ कौन सा बजेगा? ये बड़ा बजान बजे और नेक्स्ट चरणों को धोया है, आंखों के आंसुओं से धोया। और भगवान ने जब देखा कि इतना दुख पाया मेरे यार ने, इतना कष्ट पाया, तो भगवान बोले ऐसा कैसे हो गया मेरे मित्र के साथ में? तो भगवान ने क्या देखा कि कांख में पोटरी चावल, जो सुदामा संकुचित होकर के राजा है, कैसे दो कच्चे चावल, बड़ी सभा है, कैसे दो राजा को अपने मित्र को कच्चे चावल? कच्चे चावल भाभी ने भेजे, लेकिन उनमें प्रेम भाव इतना बड़ा है कि कृष्ण कहते हैं मेरी भाभी ने भेजा कुछ, मुझे भूख लगी है। रानी पटरानी जिसके यहाँ रहती हूँ वो 16,000, वो ऐसा कृष्ण कहता है मैं तो भूखा हूँ। सुदामा काय के भूखे थे? प्रेम के भूखे थे। और प्रेम का भोग जो चावल कच्चे भेजे उसमें प्रेम भरा है। महलों में जो भोग था ना उसमें इतना प्रेम नहीं था। भगवान कहते भूखा हूँ, ला भाभी ने कुछ भेजा होगा, भैया हम तो गरीब हैं, हम पे कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी भाभी भेजे नहीं। कांख में जो छुपाई पोटरी को खींच लिया और खींच करके बोले ये देख महाप्रसाद। उस दिन से इस चावल का नाम महाप्रसाद हो गया। चावल नहीं है, महाप्रसाद होता है। कृष्ण ने खाया कच्चा, उस दिन से महाप्रसाद हो गया। चावल की महिमा बहुत बड़ी हो गई। भगवान ने पहले क्या किया, अब क्या चमत्कार करेंगे ठाकुर जी। चावलों को, भाभी के प्रेम के चावल देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, बड़े भूखे थे, और ठाकुर ने क्या चमत्कार किया, बड़ा चमत्कार कर दिया। चमत्कार ये किया कि प्रेमों के तंदोलो, प्रेमों के भूखे, प्रेमों के भाव से खाने लगे हैं, प्रेमों के भाव से खाने लगे हैं, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेमों के तंदोलो, प्रेमों के भूखे, प्रेमों के भाव से खाने लगे हैं, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में हीर का, अरे देखे दरिद्र गंवाने लगे हैं, देखे दरिद्र गंवाने लगे हैं, देखे दरिद्र गंवाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग चावल खाने क्या करे, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भागों में जाने लगे हैं। द्वारिकाधीशों की देखी उदारता, द्वारिकाधीशों की देखी उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं, तीनों भवन थर्राने लगे हैं, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी खाई, भगवान ने क्या दे दिया? पहली मुट्ठी देते ही सामने, अरे स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में तीनों लोगों का, अरे दूसरी मुट्ठी में
पृथ्वी लोक का वैभव विश्व का सौंप दिया है, वैभव विश्व का सौंप दिया है, वैभव विश्व का सौंप दिया है। ईश्वरी मुट्ठी में देने लगे, ईश्वरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ जो लक्ष्मी ने रोक दिया है। तीसरी मुट्ठी रुक्मणी ने नहीं खाने दी, कान्हा का हाथ पकड़ लिया और बोली अब मत खाओ, तीसरी मुट्ठी मत खाओ, क्योंकि दो मुट्ठी में दो लोग दे दिए, अब तीनों लोग दे दोगे, अपना घर भी दान कर दोगे। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ जो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दानों में देता, अरे अपना घर भी दानों में देता, कैसा दानी ये मेरा पिया है, कैसा जानी ये मेरा पिया है, कैसा जानी ये मेरा पिया है। अपना घर भी दानों में देता, कैसा दानी ये मेरा पिया है, कैसा जानी ये मेरा पिया है, कैसा जानी ये मेरा पिया है। सब कुछ दे दिया, अब माता बहन पूजा कर सकती हैं बड़े प्रेम